टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। बहुत सारा गैप हो गया, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। एक्चुअली आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड अलॉन्ग विद माई होल फैमिली, बट नाउ बिकॉज ऑफ योर वेल विशेज आई हैव रिकवर्ड एंड अगेन विद यू। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर द न्यू पैटर्न। यस, जो हमने सीरीज शुरू करी है अपने इस सेशन के बच्चों के लिए जो 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे, उनके लिए पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो भैया जो सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर आया है, स्क्रीन पर यू कैन सी, उसके अकॉर्डिंग जो भैया इस साल का पेपर पैटर्न है, जो इस साल का पेपर पैटर्न है, मतलब जो 2021 में बच्चे एग्ज़ाम्स देंगे, उनके एग्ज़ाम्स होंगे व्हेन द कंडीशंस विल बी गुड, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं, हालांकि फिज़िक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज सच नहीं थे। फिज़िक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के नाम पर 10 क्वेश्चंस थे 1 मार्क के, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस। उसके बाद 4 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस थे। असर्शन रीजन मतलब एक असर्शन था, एक स्टेटमेंट था, उसका एक दूसरा फॉलोइंग स्टेटमेंट था जिसका नाम दिया था रीजन, और तुम्हें आइडेंटिफाई करना था कि दोनों सही हैं। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दोनों सही हैं या एक सही है एक गलत है। और उसके बाद जो इस बार बिल्कुल नया आया था, वन ऑफ इट्स टाइप, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब एक तुम्हारे सिलेबस के किसी टॉपिक से रिलेटेड सिचुएशन, एक केस स्टडी, और उस पर 4 MCQ, मतलब 5 दिए होंगे और तुम्हें 4 करने होंगे। तो 2 केस स्टडीज थी, मतलब इस तरीके से 8 नंबर की केस स्टडी। तो अगर हम इनको कंबाइन कर लें, 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 4 असर्शन रीजन और 2 केस स्टडी 8 मार्क की, तो 22 मार्क्स का पेपर जो है वो इस तरीके से आ जाएगा 14 + 8 ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस केस स्टडी की कैटेगरी में। मतलब जो 2020-21 का पैटर्न था उसमें डिफाइंड था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, दे कैन बी कंसीडर्ड इन दैट कैटेगरी। तो उन्हें मिला करके और असर्शन रीजन को मिला करके ये हो गया 14 मार्क्स। 10 1 मार्क के और 4 असर्शन रीजन और 2 केस स्टडी, ये 8 मार्क्स की। और फिर बचा हुआ जो 70% है, 49 मार्क्स लगभग हुआ, उसमें तुम्हारे 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दिस वाज द पेपर पैटर्न गिवन बाय सीबीएसई फॉर 2021। मतलब जो बच्चे अब बोर्ड एग्जाम्स, अगर कंडीशंस ठीक होती तो अभी तक दे चुके होते, रिजल्ट का वेट कर रहे होते, बट ड्यू टू द ग्लोबल प्रॉब्लम पैंडमिक विच इज़ गोइंग ऑन, अभी उनके एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं, जुलाई में हो या अगस्त में हो, एज पर द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, डिसीजन विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है 2020-21 का, जो सैम्पल पेपर आया सीबीएसई का उसके हिसाब से, जिसमें 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 4 असर्शन रीजन और 2 केस स्टडी, मतलब 8 मार्क्स के 22 मार्क्स का पेपर ये था। और 48 मार्क्स में तुम्हारे 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन थे। अब जो सीबीएसई ने दिया है, ध्यान दो भैया, 2021-22, मतलब तुम लोग जो पेपर दोगे 2022 में अगले साल बोर्ड का, तो पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो सीबीएसई कह रहा है भैया हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे 20% मतलब भैया तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर होता है फिजिक्स का, तो 20% मतलब 14 मार्क्स के क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एक आधा इधर उधर हो सकता है, 14 के 15 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड को कैसे कैटेगराइज किया सीबीएसई ने, इसमें एमसीक्यू हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होगा वो सैंपल पेपर आने के बाद पता चलेगा, लेकिन एमसीक्यूज होंगे। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स इंटीग्रेटेड टाइप क्वेश्चंस, जिसमें एक सिचुएशन दी होगी, एक पैराग्राफ दिया होगा, एक कोई फिजिक्स का फिनोमेना दिया होगा और उस पर तुम्हारे एमसीक्यूज होंगे। तो ये तो 20% हो गए 14 मार्क्स के।
उसके बाद सीबीएसई कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो यहां पर इन्होंने कहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20%, 14 मार्क्स के, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20% एज इट इज रहेंगे। मतलब क्या चेंज आया है, इन्होंने जो यहां पर केस स्टडी जिसको कहा था, सोर्स इंटीग्रेटेड कहा था, उसको यहां पर इन्होंने नया नाम दे दिया कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और उसका वेटेज भी बढ़ा दिया है 10% से कितना कर दिया है, 20%। तो इसमें तुम्हें फायदा होने वाला है, स्कोरिंग बढ़ने वाली है। ये रूटीन लर्निंग को, जो क्रैमिंग टेंडेंसी है उसको अवॉइड करने के लिए अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कि भैया तुमने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करोगे केस स्टडी में, सिचुएशन में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को नाम दे दिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो ये बढ़ गया तुम्हारा, ये 10% से हो गया 20%। अब जब ये बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है, ये जो था 70%, ये 70% से घट के कितना रह गया, 60%। मतलब जो तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उनकी परसेंटेज रह गई 60%, मतलब ओनली 42 मार्क्स। तो ये तुम्हारा यहां पर 10% बढ़ गया। तो इसके लिए कमर कस लो, तैयार हो जाओ। इस तरह से तुम्हारी स्कोरिंग भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। बाकी हमारा वैसे ही है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं एज इट इज इस साल की तरह, असर्शन रीजन हो सकते हैं, या पिछले बार की तरह, मतलब 2020 की तरह, जैसे 2020 में थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे 10, 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स थे, और 5 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो वो जैसे ही सैंपल पेपर आएगा, डोंट वरी, वी विल पुट इट इन देयर। और केस स्टडी की भी हमने सीरीज शुरू करी थी एक 2021 के बच्चों के लिए, हम उसको एक्सटेंड करेंगे, तो तुम्हारे भी काम आएगी। एंड आई विल बी putting on videos continuously. So stay tuned to be Physixified. Keep watching.